हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ थिंकिंग। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग पे होगी और आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। फ्रेंड्स, लिटिल बिट थिंकिंग के बारे में फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि थिंकिंग होता क्या है। APA डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी कहती है, APA क्या होता है? APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। उनका मानना है कि थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एक कॉग्निटिव बिहेवियर है इन विच आइडियाज, इमेजेस और जो भी हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और कोई भी हाइपोथेटिकल एलिमेंट जो भी थिंकिंग से या कॉग्निटिव प्रोसेस से एसोसिएटेड है, थॉट से एसोसिएटेड है, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड मैनिपुलेटेड। ऐसा जो है APA की डिक्शनरी डिफाइन करती है थिंकिंग को। एंड थिंकिंग जो कि एक कॉवर्ट प्रोसेस भी है और एक सिम्बॉलिक प्रोसेस भी है ना। कॉवर्ट और सिम्बॉलिक प्रोसेस की वजह से ही इट अलाउज टू फॉर्म ए साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड क्रिएट मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसकी इन दो चीज़ों की वजह से ही हम जो है इस दुनिया को समझ पाते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉवर्ट क्या होता है। कॉवर्ट मीन्स जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जैसे कि किसी के भी थॉट्स को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए कि इसको क्या बोलते हैं, कॉवर्ट प्रोसेस बोला जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। आप नहीं देख सकते सामने वाले के दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रही है। एंड इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड एज ए सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में मेंटल रिप्रेजेंटेशन चलती है, मेंटल सिम्बल्स बनते रहते हैं, इसीलिए ये एक सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। नाउ इसके मेनली प्राइमरी 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि है आपके कंसेप्ट्स, साइंस एंड सिंबल्स एंड ब्रेन फंक्शंस। ना कंसेप्ट्स क्या होते हैं? कंसेप्ट्स वो सारे आइडियाज़, वो सारे नोशंस जो कि हमारे माइंड में उत्पन्न होते हैं जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि जब हम कोई भी कुछ भी देखते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए एक डॉग देखा या सुना, तो आपके दिमाग में फटाक से एक नोशन या आइडिया बना होता है, वो आता है कि एक एनिमल है, और एनिमल है इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें एसोसिएट होके आती है, जैसे कि लॉयल होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे घर को, हमारे हाउस मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यही कुछ आइडियाज़ और नोशंस जो बने होते हैं हमारे ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके, उनको क्या कहते हैं? कंसेप्ट। नेक्स्ट इज द साइंस एंड सिम्बल्स। साइंस एंड सिम्बल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट और द आइडियाज़। जैसे कि रेड ट्रैफिक मतलब सिग्नल देखते हो तो आप सडनली स्टॉप हो जाते हो, क्यों? क्योंकि उसका एक कंसेप्ट बना हुआ है कि जब भी रेड ट्रैफिक लाइट आएगी आपको स्टॉप होना है, ग्रीन होना है तो गो होते हो। और उसके साथ और भी कुछ आप एसोसिएट करते हो, जैसे कि डेंजर साइंस हो गए, सॉन्ग हो गया, फ्लैग हो गया, कुछ भी। तो साइन एंड सिम्बल्स ऑल्सो form a primary element of our thinking process. The last and the very important is the brain. Brain which is an organ which is responsible to perform thinking. इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज, साइंस, सिंबल्स हम अपने इन्वायरमेंट से कैच करते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, ये सब जाके कहाँ रजिस्टर होते हैं? हमारे ब्रेन में। एंड कैसे रजिस्टर होते हैं? थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, जो कि सेंस ऑर्गन्स क्या है? हमारे वही 5 बायो रिसेप्टर्स हैं, अपने आई, ईयर्स, नोज एंड टंग एंड स्किन, जिससे कि हम सारी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से लेते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, तो एंड उनको इंटरप्रेट करके क्या किया जाता है? थॉट्स क्रिएट की जाती हैं। तो दीज आर दी 3 प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ द थिंकिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ थिंकिंग। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो 1 इज द क्रिटिकल थिंकिंग, 2 एनालिटिकल, 3 क्रिएटिव थिंकिंग, 4 एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, 5 कंक्रीट थिंकिंग, 6 कन्वर्जेंट थिंकिंग, 7 डाइवर्जेंट थिंकिंग। और भी टाइप्स की थिंकिंग आप लीनियर, नॉन लीनियर और भी होती हैं, बट मैंने आज मेनली 7 टाइप्स डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो द फर्स्ट वन इज द कंक्रीट थिंकिंग। नाउ कंक्रीट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? इसको एट टाइम्स जो है हम परसेप्चुअल थिंकिंग भी कहते हैं। परसेप्चुअल थिंकिंग क्यों कहा जाती है? क्योंकि ये जो है बेनली किसकी डिपेंड करती है? बेनली हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करती है। परसेप्चुअल थिंकिंग बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करती है और इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इजी है।
जो कि हमारे मेनली 5 सेंस ऑर्गन्स पे डिपेंड करती है। और इसको कॉन्क्रीट भी इसलिए बोला जाता है कि जो हम देखते हैं उसको इंटरप्रेट भी हम वैसे ही करते हैं। जैसे कि जब आप कोई कप, ग्लास या कुछ भी देखते हो तो आप उसको कप देखते हो तो उसको कप ही बोलते हो, ग्लास देखते हो तो ग्लास ही बोलते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आप देख रहे हो वही परसीव होता है, दैट इज़ अ कॉन्क्रीट थिंकिंग, क्योंकि आप एग्जैक्ट वही इंटरप्रेट करते हो, उसका लिटरल मीनिंग निकालते हो, कोई और फर्दर अपनी एप्लीकेशन उस पर नहीं करते हो। तो इसलिए इसको कॉन्क्रीट थिंकिंग कहा जाता है, परसेप्चुअल थिंकिंग कहा जाता है। एंड मेनली ये क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं पहले उनमें डेवलप होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। वो जो जैसा देखते हैं वो वैसा ही बोलते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चे को ये भी कहते हो ना, बेटा आपको ये नहीं कहना है, बट बेटा वही कहता है क्योंकि उसने वही सुना है। उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग की वजह से वो ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि तब तक उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यंग चिल्ड्रन फर्स्ट बिगिन टू व्यू द वर्ल्ड एज ए कॉन्क्रीट थिंकर्स। मेनली जब वो जब टॉडलर्स तक की एज पे जो वो देखते हैं वो वही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद द टॉय, जब वो कोई खिलौने के साथ खेल रहे होते हैं तो उनको वही खिलौना, उसके साइज़ के बारे में, उसकी आवाज़ के बारे में ध्यान रहता है, उसकी इमेज बनाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। बट जैसे ही वो टॉय आप ले लेते हो उससे तो वो रोते हैं, बट कुछ टाइम बाद जो है वो रोना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी अटेंशन किसी और पे चली जाती है, वो वहीं पे स्टिक नहीं रहते। सो छोटे बच्चों में पहले क्या डेवलप होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। द नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसकी बात मैं कह रही थी, जिसको कि आप कंसेप्चुअल थिंकिंग भी बोल सकते हो। कंसेप्चुअल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या मतलब है, उसका मतलब है ये एक इंडिविजुअलिस्टिक एबिलिटी है, मतलब एक व्यक्तिगत उसकी एबिलिटी है कि कैसे वो थॉट्स को फॉर्म करता है, कैसे इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डाल के उसके थिंकिंग प्रोसेस कैसे होता है। वो अलग अलग डिपेंड करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट एंड द आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किताबों से नहीं, सोशल इंटरेक्शन से पढ़ते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से, पीयर से, सोसाइटी से, कम्युनिकेशन से मिलते हैं। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है उससे, ह्यूमर से सीखते हैं। एनालॉजीज एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, जो कि कल्चर टू कल्चर, रिलीजन टू रिलीजन, कास्ट, क्रीड सब वेरी करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, एज इट इज़ नहीं होती, डिफ़र करती है आप में से। मेरी सोच एक टॉपिक पे डिफ़र हो सकती है आपके टॉपिक से, दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्टनेस। एंड जैसे कि और आप समझिए एब्स्ट्रैक्टनेस को प्रोवर्ब्स की फॉर्म में समझ सकते हैं, ईडियम्स की फॉर्म में समझ सकते हैं, कि जो प्रोवर्ब बोला जाता है, दैट वाई टू क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे जो चिड़िया और खेत की बात नहीं हो रही है, इसकी बात क्या हो रही है, पछताने की बात हो रही है। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का एक एग्जाम्पल, जो कि हमें कॉम्प्लेक्स थॉट को समझ पाते हैं, उसकी थ्योरी को समझ पाते हैं, उसके बिहाइंड जो इमोशन है, लैंग्वेज है, उसको समझ पाते हैं। एक और एग्जांपल अब मैं देना चाहूँगी स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग का बड़ा एक कॉम्प्रहेंसिव सा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। उसमें भी आप सिंपली नहीं बोल सकते हाँ एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हुआ, नहीं। टू मूव इट, टू मेक इट इंटरेस्टिंग और उसको स्टोरी की तरह कहने में यू नीड टू मेक यूज़ ऑफ इमोशंस, रिटोरिक, मतलब पास्ट का कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, एक सस्पेंस, एक ह्यूमर, एक थ्रिल उसमें डालना होता है टू रिले द इंफॉर्मेशन। तो उसमें भी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या करते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है हमारे ब्रेन में, उसको रीऑर्गेनाइज करता है। हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, उन सारी एक्सपीरियंसेस को, सारी इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करेगा और उसके लिए एक वायबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। मतलब
इस जो प्रॉब्लम हमको प्रेजेंट की गई है इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्या बेस्ट रहेगा। जैसे कि मुझे मुंबई से गोवा जाना है, बट मेरे पास टाइम फ्रेम कम है, तो मैं और पैसे भी थोड़े कम हैं, तो मैं देखूंगी कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। क्या मैं बाय रेल जा सकती हूँ, बाय एयर जा सकती हूँ, बाय रोड जा सकती हूँ, विच विल फिट इनटू माय पॉकेट एज वेल एज इन माय टाइम फ्रेम। तो ये सारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस को देखेगा कि अच्छा इसमें गूगल पे सर्च करेंगे कि अच्छा इतना 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 टाइम लगता है, या फिर अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं अगर रेल में जाती हूँ तो लंबा टाइम होता है तो मुझे उसमें दिक्कत होती है, या फिर बाय रोड जाती हूँ तो मुझे बस में वॉमिट होती है। तो वो सारी जो एक्सपीरियंसेस है अपने ट्रैवलिंग के, मैं मेरा ब्रेन जो है रीऑर्गेनाइज करेगा और एक वायबल सोल्यूशन निकाल के देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो कि एक इंट्रोस्पेक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो कि हम अपने ब्रेन में रीऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को और फिर जो है वाइबल सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी अभी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि वॉमिटिंग होती है, तो ये सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमने लर्न किए होते हैं, वो हम अपनी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में पुट करते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का, कि जैसे मान लीजिए आप रोज़ 9 o'clock जो है ऑफिस के लिए निकलते हैं, बट एक दिन क्या हुआ, आप थोड़े लेट हो गए एंड यू मिस द बस। तो ये आपके लिए एक लर्निंग हो जाएगी कि आप बस मिस ना करें, तो आप उसके लिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेंगे एंड क्या करेंगे, आप 10-15 मिनट पहले निकलना शुरू करेंगे ताकि आपकी बस मिस ना हो। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कि कभी कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डूइंग द कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, क्योंकि ये हायर कॉग्निटिव स्किल का पार्ट है। इसमें हम अपनी एबिलिटीज़ जैसे कि रिफ्लेक्शन हुआ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, इन सब को यूज़ करते हैं ताकि हम जो है किसी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर पाएँ, समझ पाएँ, उसको एनालाइज कर पाएँ, इवेलुएट कर पाएँ एंड फिर एक कंक्लूजन और इन्फरेंस निकाला जाए फॉर अ पर्पसफुली सेल्फ रेगुलेटरी मैनर दैट इज़ अनबाइस्ड। कहने का मतलब ये है, एक ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है जिसमें कि हमारा एक्सपीरियंसेस, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज और हमारी एबिलिटीज़, थॉट, एक्सपीरियंस सब क्लब अप करके हम इंटरप्रेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं और एक पर्पसफुल सोल्यूशन पे आते हैं जो कि सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब हम अपने से रेगुलेट करते हैं, दैट इज़ अनबायस्ड। एंड इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचें, मतलब वी हैव टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स एंड द बिलीफ सिस्टम टू अराइव एट द ट्रुथ ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप से ऑरिजिनेट होती हैं। अगर उनको हटा के हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन निकाल पाते हैं तो दैट इज़ नोन एज अ क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे बहुत बार होता है कम्युनल राइट्स हो जाते हैं रिलीजन के ऊपर, तो वहाँ पे जो भी अथॉरिटी पर्सन होगा, ही और शी हैज़ टू डू अ वेरी क्रिटिकल थिंकिंग कि दोनों पक्षों को कोई आघात भी ना हो और कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिससे कि दोनों राजी हो जाए। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट सम टाइप्स ऑफ द थिंकिंग। आगे और भी है थिंकिंग जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, समझ में आती हैं, फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट करिए एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।